तो आज आपके सामने एक दिल दहला देने वाला घटना जो कि एक दो दिन पहले ही भारत में घटी है, जो कि उससे हम एक आपदा को भी एक दर्जा दे सकते हैं। तो वो जो आपदा ये 2 दिन में हुआ है, जिससे कई मौत हो रखी है, कई जगह निराशा छा रखा है और सरकार पे भी एक उंगली उठ रखा है कि क्या ये आपदा को डिजास्टर के अंडर कंसिडर किया जाएगा। तो जो आपदा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टैम्पिड, है ना। तो आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू कौशल आइस। आज हम स्टैम्पिड डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे और इसका क्या कॉज है, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, इससे किसे कैसे प्रोटेक्ट करते, मतलब ये जो स्टैम्पिड से कैसे बच सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कभी सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो का माध्यम से मैं उन लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आप जो देख रहे हो कि स्टैम्पिड या जो भाग दौड़ जो भगदम होता रहता है, तो आजकल ये कॉमन समस्या हो गया है इंडिया में और इसको सरकार को बहुत गंभीरता पे लेना पड़ेगा और सरकार को इसको डिजास्टर के कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। मेरे को याद आ रहा है एक इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में, जब कुछ यात्री लोग जो रेलवे पैसेंजर्स थे, वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लेके प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जा रहे थे। उसी में क्या हो गया, ट्रेन अचानक से दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में आ गया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गया और 50 से ज़्यादा लोग अपना जान गंवा बैठे थे। फिर भी वो भगदड़ को इतने बार, हर साल कहीं ना कहीं भगदड़ होता ही है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो और चाहे वो चिन्नास्वामी स्टेडियम क्यों ना हो, ठीक है। तो आईपीएल का जो अभी जस्ट मैच खत्म हुआ, जहाँ पे आरसीबी ने जीत रखा है ट्रॉफी, बट उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करने गए थे, बहुत लोग का वहाँ पे मृत्यु हो रखा है। तो इसको देखते हैं क्या है स्टैम्पिड, इसका रीज़न क्या है और क्या घटना की वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो देख रहे एक तरफ जश्न का जीत का माहौल और दूसरे तरफ लोग वहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर 50-60 लोग भी उसके ऊपर चढ़ रखे। तो ये जो दुर्घटना हुई थी, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई थी, जब हमारा जो आईपीएल का जो फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। तो ये जो घटना ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल आपको बोल रखा हूँ कि वेस्ट बंगाल में हो रखा है रेल दुर्घटना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म में हो रखा है। ये इसमें क्या हुआ था, देखिए जो रिपोर्ट आया है, हम एनडीटीवी का रिपोर्ट अगर कोट कर रहे हैं इसमें, तो 11 अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है उसमें 11 लोग मर रखे हैं और कितने काफ़ी इंजर्ड है तो रिपोर्ट ही नहीं है। क्योंकि वो स्टेडियम का अगर कैपेसिटी देखेंगे तो हार्डली 40-50 हज़ार का ही, मैक्सिमम 30-40 हज़ार लोग ही बैठ सकते थे, बट ऐसा अनुमान किया जा रहा है वहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे, ठीक है। स्टेडियम के अंतर्गत, स्टेडियम के जो एरिया में 4 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे और 11 डेथ केस रिपोर्ट अभी तक जो है रिपोर्ट आया है वो 11 डेथ केस है और इंजर्ड का तो आया ही नहीं, कितने लोग इंजर्ड हुए, ठीक है। तो इसके वजह क्या होता है, जो ये स्टैम्पिड है, जो ये कॉमन जो आप दिख रहा है हमें डिजास्टर में आ जा रहा है, इसका वजह ये अब होता क्या है कि बच्चों इसमें देखो, जब भी अब वो जो भागदौड़ में लोग कैसे मरते हैं, साहब बोलेंगे भीड़ में लोग कैसे मर सकते हैं, तो भीड़ में लोग पहला तो क्या होता है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती है। अगर आप जहाँ कैपेसिटी अगर एक रूम में है जहाँ पे 50 लोग बैठ सकते हैं, अगर आप उसमें 200 लोग अगर भर देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अगर 200 लोग उस रूम में हैं बस फिर भी आप मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रोमेटिक एस्फाइसिया या क्लॉस्ट्रोफोबिक भी बोला जाता है, जिसको कम स्पेस का डर रहता है। तो ट्रोमेटिक एस्फाइसिया में आप क्या होता है, आप सांस ले नहीं पाते हैं, भले आप स्टेबल है, भगदड़ नहीं है, एक जैसे कहा कि 200 लोग अगर एक रूम में बैठ गए तो सांस लेने में दिक्कत होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रोमेटिक एस्फाइसिया। फिर क्या है, माइकोडियल इन्फार्केशन, दैट इज हार्ट अटैक, ठीक है। अगर सांस लेने में आपका प्रॉब्लम हो रहा है या घबराहट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको सेकंड जो हो सकता है वो हार्ट अटैक इसमें हो सकता है स्टैम्पिड में, ठीक है। फिर क्या है, क्रशिंग इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो है, ये जो थर्ड जो कॉज क्या होता है जब स्टैम्पिड, ये आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में जब स्टैम्पिड हुआ था, तो ये आप उसमें क्या होता है, लोग स्टेबल नहीं रहते, उसमें लोग भागते रहते हैं, ठीक है। उसमें लोग जो भागने से क्या होता है, जो लोग गिर जाते हैं तो उनके रास्ते में जो अलग जो यात्री लोग रहते हैं तो वो चढ़ जाते हैं उस पर, उसके वजह से कई इंटरनल इंजरी हो जाती है, ठीक है। गिरने पे आप कितने लोग भी चढ़ पाएंगे ना, कोई तो वहाँ देख नहीं पाएगा, तो भगदौड़ में आपका इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इंजरी हो सकता है, सर पे चोट लग जा सकता है, हेड इंजरी या गला भी दब सकता है। तो ये सब जो है स्टैम्पिड होने का एक कारण और स्टैम्पिड से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ये था आपका, ठीक है। अब जो है इससे बचा कैसे जा सकता है, जैसे कि मैंने कहा ये कॉमन फेनोमेना हो गया है, हर 1-2 हफ्ते में ऐसा कुछ न्यूज़ आ ही जा रहा है कि आज यहाँ पे भगदड़ मच गया, आज यहाँ पे भगदड़ मच गया। तो अब ये इसको भी स्कूल के सिलेबस में इसको भी बताना चाहिए, जिस तरीके से सेल्फ डिफेंस का मूवमेंट करवाते हैं, जिसका जो कराटे होता है या आपका टाइक्वांडो करवाते हैं आजकल स्कूल कॉलेज वाले, उसी तरह को स्टैम्पिड को भी गंभीर लेके स्कूल और कॉलेजेस में इसका ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे जापान जैसे डेवलप नेशन में अर्थक्वेक के लिए पर्टिकुलरली बच्चों लोग को ट्रेन किया जाता है, स्टूडेंट्स
सिचुएशंस में, अगर क्लास में अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो किस तरीके से अपने आप को वो अडेप्ट करेंगे उस सिचुएशन में। सिमिलरली इंडिया को ये स्टैम्पीड में सभी लोगों को पब्लिकली अवेयर करना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कुछ संकेत मिलता है या फिर ये संकेत आना भी, ठीक है, ये भी आपका एक वन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस में रहना चाहिए कि लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टैम्पीड होगा कि नहीं। तो उसी का ये देखिए प्रोटेक्शन में क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ हु आर कॉट इन स्टैम्पीड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा कि जो भी पहले आप धैर्य रहेंगे, स्टेबल रहेंगे एक जगह और अपने हाथ को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि आप पे अगर गिरते भी है तो आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो मेनली आपका हार्ट है, लंग्स है, वो ज़्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। तो वही ये पुट योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ चेस्ट लाइक ए बॉक्सर एंड कीप फर्म फुटिंग। फर्म फुटिंग मतलब आपको खड़े रहना है, चाहे कितने भी प्रेशर से लोग धक्का दे रहे हैं, आप जितना कोशिश कर पाए आपको एक जगह खड़े होकर रहना है और अपना हाथ को इस तरह से क्रॉस करके या फिर किस एवेंज करके जैसे बॉक्सर लोग रहते हैं उस तरीके से रखना है। सेकंड क्या है, डोंट रेजिस्ट द फोर्स ऑफ द क्राउड। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। भीड़ है, आप उसको इतना भीड़ को आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको भीड़ को अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते, आप भीड़ के साथ चलो। अपने आप को, बॉडी को, जब भी एक बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और भगदड़ मच जाता है तो अपना बॉडी को फील लूज करो, मतलब जो फ्री फॉल होता है छोड़ दो भीड़ में, स्टेबल रहो बट छोड़ दो। क्या होता है, भीड़ के साथ आप जाओ। अगर आप भीड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो 100% चांस है आपको नीचे गिरा के आपको कुछ ना कुछ हादसा जरूर हो सकता है। तो आप भीड़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते, भीड़ के फ्लो में आपको जाना पड़ेगा। ट्राई, अगर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे तो इफ यू फॉल, अगर गिर जाते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय कर्लिंग इनटू बॉल एंड कवरिंग योर चेस्ट विद योर आर्म। जैसे मैंने कहा, इंटरनल इंजरी से बचने के लिए अगर आप गिर जाते हैं तो आप अपना जो लंग्स का जो पार्ट है, जो रिबकेज है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है जैसे भी, ठीक है। अगर ये लंग्स को आप अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ये जो रिबकेज जो हमारा पार्ट है, तो फिर इसमें इंटरनल इंजरी होने का बहुत चांसेस है। फिर है स्टे काम एंड गेट अप एज सुन एज यू कैन। और सबसे जो होता है, जब भी जैसे एक कहावत भी है ना, आप जंग का आधा हिस्सा जो जीत जाते हैं जब आपका माइंड जब स्टेबल रहता है। तो जब भी आप पैनिक कर जाते हैं तो उस बार 50% हार ही जाते हैं। आपको पैनिक नहीं करना है स्टैम्पीड सिचुएशन में। आपको जितना आप काम रह पाए, पीस रह पाए, उतना आपको ज़्यादा हेल्प करेगा डिसीजन लेने में और सोचने में कि मुझे आगे क्या करना है। तो सबसे जो पहला, आप घबराइएगा मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, आपको बस शांत रहना और येल भी नहीं करना है। जैसे बोलते हैं कि भगदड़ में क्या होता है, लोग चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ करके, इससे कुछ नहीं होगा, इससे और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। आपको बस शांत रहना है और दिए गए इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत हद तक स्टैम्पीड से आप बच सकते हैं। सो व्हेन देयर इज अ लल इन मूवमेंट, वर्क योर वे डायगोनली टुवर्ड्स द एज ऑफ द क्राउड। इसका मतलब क्या है, जब भी अगर आपको कुछ भी गैप दिख रहा है कहीं पे क्राउड के बीच में, ठीक है, तो वो आप एज की तरफ जा सकते हो उसके। अगर आपको गैप दिख रहा है डायगोनली, आप सीधे नहीं क्रॉस कर सकते क्राउड को, ना पीछे जा सकते, डायगोनली आप क्रॉस करने से आपको गैप भी मिल जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो आप कॉर्नर में आ सकते हैं। तो ये सब कुछ स्टेप्स है, ये मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये CDC सजेस्ट किया, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA का, WHO है ना। तो ये सब सजेस्ट करते हैं ये लोग कि जब भगदड़ मचता है तो क्या स्टेप्स लेना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट से मैं इस वीडियो के थ्रू ये अपील करना चाहता हूँ कि जो स्कूल में जो करिकुलम है या स्कूल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अर्थक्वेक के अलावा भी स्टैम्पीड का जो कैसे मेजर्स ले पाए वो बच्चों लोग को जरूर सिखाना है। बच्चे क्या, पब्लिक में भी कम्युनिटी प्रोग्राम इसको करके जरूर इसको और प्रोत्साहित करना है या प्रमोट करना है स्टैम्पीड को, और स्टैम्पीड को एक डिजास्टर के अंदर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इमेज दिखा दिया आपको, ये है जो, अगर आप ये स्टेशन का है, अगर आपको कुछ क्लाइंब करने का मौका मिलता है, रोप रॉड एक नीला रहेगा या कुछ अपस्टेयर जाने करेगा, तो चुपचाप आप जाके वहाँ पे चढ़ जाइए और जिस तरीके से बॉक्सिंग पोजीशन में आप रह सकते हैं, ठीक है, जो अपना आपको चेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं और गवर्नमेंट को जरूर इसको NDMA एक्ट में इसको डिजास्टर का कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक जैसे कि जैसे लाइटनिंग भी हमारा अभी तक डिजास्टर में आया नहीं, लाइटनिंग से भी हर साल बहुत लोग मरते हैं। तो लाइटनिंग के साथ साथ स्टैम्पीड का भी बहुत रोल दिख रहा है लोगों का मौत के पीछे, तो इसको दोनों को कैटेगराइज करना पड़ेगा हमें स्टैम्पीड डिजास्टर में, ठीक है। इसी के साथ हमने एक नया लॉन्च कर रखा है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। जो बच्चे बहुत रिमोटली रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लास अवेल नहीं कर पाते, उनके लिए हमने बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है। बहुत ही कम समय में उनको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ा देंगे, जिस तरीके से लाइव उनको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगा। 800+ आवर्स का क्लासेस है, डेली करंट अफेयर मॉड्यूल है, PDF नोट्स है, CSET का लेक्चर है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 में आपको मिल जाएगा, जिसका बैच हम 12 जून से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसको शेयर करिए, इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाइए और एक
कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करिए कि स्टैम्पीड को एक डिजास्टर का दर्जा देना है, और बच्चों लोग को और बड़े लोग को, बुजुर्ग लोग को भी अवेयर करिए कि कैसे इस तरीके से बच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं वीडियो वायरल करके। थैंक यू सो मच।